हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से आपके अभ्यास की श्रृंखला का एक नया अध्याय है और आज हमने यहाँ पर चुना है प्रीवियस ईयर के क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन को। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन क्लोज टेस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद जो मैंने एक एपिसोड रखा था कि इसको कैसे सॉल्व करें, जिसमें मैंने अपना एक अप्रोच आपके सामने रखा कि हम इसको तोड़ करके सिंगल, डबल और मल्टीपल फिलर्स में चेंज करके आसानी से ये समझते हुए बना सकते हैं कि कौन कौन सा मेरे लायक है और कौन कौन सा बिल्कुल मेरे दायरे से बाहर है। ऐसे में गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। फिर हमने शुरुआत की प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन की, जैसा हमने एरर स्पॉटिंग के लिए करा रखा है। आप 1999 से लेकर के 2016-17 तक के जितने भी एरर हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उसका सॉल्यूशन इस चैनल पर आप देख सकते हैं। यहाँ मैं टैग में ऐड कर दे रहा हूँ प्लेलिस्ट। आप इसके बाद बारी बारी से, अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आगे FCI है, अभी SBI है और IBPS की मेन एग्जामिनेशन है, तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। क्लोज टेस्ट की बात रही तो उसमें हमने 2 एपिसोड आपके सामने रखे, जिसमें हमने अप्रोच लेते हुए उसके आंसर को चुना दिए गए ऑप्शन में से, साथ ही नए नए वर्ड सीखे। तो ये जो सेशन है ये 2-3 मायनों में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरा कि क्लोज टेस्ट को बनाना सीख रहे हैं, उसके अप्रोच को देख रहे हैं, और तीसरा ये सेशन आपके लिए नए नए वर्ड्स जोड़ता है। तो आपकी जो वोकैबुलरी है उसकी भी संख्या, जो वर्ड्स की संख्या है वो बढ़ती है और आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, अच्छे शब्दों का संकलन आपके पास मौजूद होता रहेगा। तो इस तरीके से आप और बेहतर और प्रभावी ढंग से आने वाले क्वेश्चंस जो कि इस तरह के पैटर्न्स पर रिलेटेड होंगे, जहां की वर्ड्स की अहमियतता है, तो आप उसे कर पाएंगे। तो आज हम यहाँ पर उसी के तीसरे सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। फटाफट देखते हैं कि आखिरकार इस सेट में कहानी किससे जुड़ी हुई है और कितनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, साथ में कौन कौन से नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने आज के सेट में लाए गए क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को रखते हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, 2 या 3 मिनट का समय लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें 10 फिलर्स हैं और जैसा कि मैंने कहा है, जो अप्रोच, उस अप्रोच को लगाते हुए इसको बनाइए। आज बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो वोकैबुलरी के सेशन में आ चुके हैं, तो आपको सुना हुआ लगेगा। अगर आपकी उस पर पकड़ अच्छी रहेगी तो यहाँ पर आप अच्छा कर पाएंगे। वैसे एलिमिनेशन और जिस तरीके से सेंस के आधार पर शब्दों को चुनते हैं, उस तरीके से आप इसको बनाइए। उसके बाद आंसर मिलाइए, एक्सप्लेनेशन में मेरे साथ चलिए, शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने नए वर्ड्स आएंगे उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो की शुरुआत प्रत्येक दिन एक इंस्पिरेशनल कोट से करते हैं, तो आज फिर से एक बार बारी है एडिशन महोदय की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थॉमस अल्वा एडिशन की। देखिए इन्होंने क्या कहा है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। क्या होता है? छोड़ना, त्यागना, क्विट कर देना, छोड़ना या त्यागना। तो देखिए कह रहा है, इन्होंने कहा कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, मतलब हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो इसी में है। मुझे एक बात आप सब लिख करके बताइए, कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा कि आज तक कितने प्रोजेक्ट हैं जो आपने शुरू किया हो और उसको सफलतापूर्वक एक स्टेप में पूरा किया हो या पूरा कर लिया हो 2 से 3 स्टेप में भी। है कोई ऐसा प्रोजेक्ट? बहुत सारे ऐसे नोट्स होंगे आपके पास अभी भी। आप अगर अपने रैक पर या टेबल पे जहां नोटबुक आप रखते हैं, ढूंढिए उसको, वो अभी भी अधूरा है। आप क्या किए, कुछ दिन उसको किया और आपको मजा नहीं आया, आपने छोड़ दिया। तो वही चीज कह रहा है कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। हमारा जो सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी, वो कहां है? तो क्विट करने में है, गिव अप करने में है। कह रहा है द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड, जो सबसे सर्टेन, तयशुदा रास्ता है सफल होने का, वो क्या है? इज ऑलवेज, क्या है? टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। क्या है? टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम, वंस मोर। कहने का मतलब क्या है कि देखिए आजकल के बच्चों में ना, एक मैं जो पैटर्न देखता हूं, बड़े अधैर्य हो जाते हैं।
बहुत जल्दी उदास भी रहते हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। पेशेंस की सर्वथा कमी देखी है मैंने। अमूमन मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। मान लो एक बार आपने पजल पढ़ा, नहीं हुआ, क्या करते हो? वंस मोर, उसको काट दिया, फिर से ट्राई किया। शुरुआती दौर में याद करो कि आपने कितनी दफा ट्राई करके एक सवाल बनाया था। जीवन भी कुछ इसी तरीके से है, जीवन का पजल भी इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जहां आप जरूर ये कहें कि टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। और अगर आप इसको करेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे, पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, उससे सीखते हुए अपने में सुधार करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो पक्का है कि आपके जीवन में सफलता मिलेगी। और मिलेगी ही नहीं, वो इतने आयाम तक ले जाएगी आपको कि फिर आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। क्या कहना है? जब कभी भी हार जाए तो मन में दोहराइए, टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम, है ना? वन मोर टाइम। किसी भी जगह पर है, एक बार कोशिश करेंगे तो भाई ढूंढने से तो कहते हैं विधाता मिल जाते हैं, सिर्फ आपको तो सफलता चाहिए। चलिए, सवाल आपके सामने आ चुका है, मैं आपके स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, आप इसको पॉज कर लीजिए, आराम से बनाइए। पॉज करने से पहले मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं। ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। एज ट्रस्ट बिटवीन पीपल ग्रोज, चेंज एंड इंटरपर्सनल डायनामिक्स एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड, diverse skills and abilities become dash and appreciated as strengths. People begin to dash one another's attitudes and feelings. They learn to be dash instead of playing roles. As trust grows, the dash that prevent dash and openness lessen. अब देखिए, ये वर्ड आपने सुन रखा है। People become more expressive, impulsive, frank and dash. Their communication is efficient and clear. They risk dash and confrontation, opening the doors to deeper communication, involvement and commitment. Congestion and dash lessen. The flow of data is open and dash. नीचे यहां पर ऑप्शन है, 50 शब्द है, इसमें से बहुत सारे शब्द जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, इसकी मीनिंग आपको पता है, तो वीडियो को पॉज करिए, इसको बनाइए, फिर एक्सप्लेनेशन पर मेरे साथ चलिएगा। चलिए, हम यहां पर क्या करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं क्वेश्चन को तोड़ लेता हूं और उसी तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। तो मैं यहां पर एक सवाल शुरू करते हैं पहले से। क्या कह रहा है कि ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। क्या है ट्रस्ट? क्या है? बेसिस है ह्यूमन रिलेशनशिप का। बिल्कुल, कोई भी रिश्ता अगर बनता है, चाहे वो जानवरों में बने, इंसान में बने, उस जानवर को भी आप पर भरोसा हो जाता है, तभी वो आपके साथ खेलता कूदता है, आपके साथ रहता है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो वो नहीं टिकेगा। तो यहां तो भाई बात इंसान की है कि ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। एज ट्रस्ट बिटवीन पीपल ग्रोज, जैसा कि ट्रस्ट बढ़ता है, डैश चेंज। अब देखिए क्या क्या है, इसका मतलब होता है अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा, एस्पिरेशन, या इसका मतलब होता है चाह से। कमिटमेंट जानते ही हैं, ठीक है। पैटर्न जानते ही हैं। मोटिवेशंस का मतलब होता है प्रेरणा से, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ही ट्रस्ट जो है बेसिस है, तो इसका मतलब है कि पहले से कोई कमिटमेंट है नहीं, तो डैश चेंज, वो बदलेगा क्यों? तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। पैटर्न्स नहीं बदलेगा। सबसे बेहतर है बिहेवियर। जैसे जैसे इंसान में रिश्ता डेवलप होता है, ट्रस्ट बढ़ता है, तो व्यवहार बदलते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा मुझे बहुत आसानी से इसका आंसर मिल गया, और वो है आपका बी। क्या आ गया कि ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। एज ट्रस्ट बिटवीन पीपल ग्रोज, बिहेवियर्स चेंज एंड इंटरपर्सनल डायनामिक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। आराम से मिल गया, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी मिल गया होगा। चले, कह रहा डाइवर्स स्किल्स एंड एबिलिटीज बिकम डैश एंड एप्रिसिएटेड एज स्ट्रेंथ्स। अब देखिए, डाइवर्स स्किल्स का क्या मतलब है कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि उस भैया ने कहा कि ऐसे पढ़ो तो ऐसे हो जाएगा, मैं तो रात में पढ़ता था। मैं हमेशा से अपने बच्चों को कहता हूं कि उस भैया को करेला खाना पसंद है, आप खाओगे? उस भैया को रात में जगना पसंद है, और रात में जगना आपके लिए जो है वो जहन्नम से बदतर है, आपकी इफिशियंसी ही समाप्त हो जाती है। मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि आप कहां बेहतर हो, आप किस एनवायरमेंट में बेहतर काम कर सकते हो, आप क्या खा करके ठीक से पढ़ सकते हो, ये आप ढूंढो अपने लिए। आपका अपना स्पेशल होगा, और उसको फॉलो करोगे तो पढ़ भी पाओगे और सफल भी होगे। तो कह रहा है कि डाइवर्स स्किल्स, इसका मतलब क्या है कि डाइवर्स स्किल क्या मतलब है कि इसी वजह से मैंने ये उदाहरण दिया आपके सामने कि उनकी अलग है, आपकी अलग है। एंड एबिलिटीज बिकम डैश। अब देखिए, ओबियस कहां से होगा, ठीक है, नेसेसरी की बात ही नहीं है, एसेंशियल, अनिवार्य और रिकॉग्नाइज्ड। यहां पर पहचाना जा सकता है, लेकिन उससे बेहतर है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख।
है ना, इंपॉर्टेंट। तो जितने भी डाइवर्स स्किल्स और एबिलिटीज है वो इंपॉर्टेंट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी व्यवहार बदला, रिश्ता ग्रो हुआ, ट्रस्ट बढ़ गया, तो क्या हो जाता है, सबसे बेहतर इस सब में सबसे एलिमिनेट करते हुए हम यहां पहुंचे, तो सबसे बेहतर है प्रोमिनेंट कि डाइवर्स स्किल्स एंड एबिलिटीज बिकम प्रोमिनेंट एंड एप्रिसिएटेड एज स्ट्रेंथ। कुछ भी होता है ना तो वो स्ट्रेंथ के तौर पर एप्रिसिएट किया जाता है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो गया आपका ई। क्या हो जाएगा? ई। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल बिगिन टू डैश वन अनदर्स एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बिठाना। क्या होता है? मन में बिठाना। ठीक है, इनकलकेट का मतलब होता है मन में बिठाना। प्रोनाउंस का मतलब होता है उद्घोषित करना, उच्चारण करना, है ना, उच्चारण करना, उद्घोषित करना, चर्चा करना। ठीक है, पार्टिसिपेट का मतलब होता है शामिल करना। सबसे बेहतर मुझे दिख रहा है कि जैसे ही ये प्रोमिनेंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बिगिन टू एक्सेप्ट, उसको हम स्वीकार करने लगेंगे। पीपल बिगिन टू एक्सेप्ट वन अनदर्स एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स। देखिए ये है भाषाई समझ। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप बहुत आसानी से कर लेते हैं और आपको लगता है कि बच्चे भी आसानी से कर लेंगे। देखिए मैं जानता हूं कि आपको परेशानी होती है, और इस परेशानी को दूर करने का एक उपाय है कि पेपर पढ़िए, अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटीज, जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाइए। जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो उसके साथ लड़ करके ही विकसित होगी। अगर आप ऐसे सोचेंगे किसी दिन जादू होगा और अचानक से 10-15 सवाल बनाने के बाद हम ये हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, तो मैंने पहले ही कहा है कि यहां इंग्लिश की समस्या है ही नहीं, ये समझदारी की समस्या है सर, कि आप क्या समझते हो कि कौन सा वर्ड वहां बेहतर मीनिंग देगा। तो ऊपर मेरा क्या कह रहा है कि ग्रोज, बिहेवियर्स चेंज एंड इंटरपर्सनल डायनामिक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, डाइवर्स स्किल्स एंड एबिलिटीज बिकम प्रोमिनेंट, पीपल बिगिन टू एक्सेप्ट। बिल्कुल मेरा क्रम से आ रहा है और मुझे वो दिख रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए। कह रहा है कि दे लर्न टू बी डैश इंस्टीड ऑफ प्लेइंग रोल्स। अब देखिए पोजेस्ड का मतलब होता है नियंत्रण करना, मालिक होना, है ना, नियंत्रण में होना या किया हुआ। एक्सपोनेंट का मतलब होता है प्रतिनिधि से। ठीक है, क्या होता है? प्रतिनिधि से। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन से। क्या होता है? इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, एडवोकेट्स का मतलब होता है वकालत करने से, मतलब एक दूसरे का पक्ष समर्थन करने से। कहता है दे लर्न टू बी डैश इंस्टीड ऑफ प्लेइंग रोल्स। अब देखिए जब वो एक दूसरे के देमसेल्व्स, दे का देमसेल्व्स कि मतलब जैसे एक है दूसरा है, वो एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। दे लर्न टू बी देमसेल्व्स, वो जैसे है उसी तरीके से एक दूसरे की होने की कोशिश करते हैं, ना कि कोई रोल प्ले करते हैं, प्लेइंग रोल्स। तो यहां पर ये भी मेरा नहीं होगा, ये भी मेरा नहीं होगा, ये भी मेरा नहीं होगा, सबसे बेहतर जो है वो हो जाएगा देमसेल्व्स। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देमसेल्व्स। क्या कह रहा है? पीपल बिगिन टू एक्सेप्ट वन अनदर्स एटीट्यूड एंड फीलिंग्स, दे लर्न टू बी देमसेल्व्स इंस्टीड ऑफ प्लेइंग रोल्स। चलिए अगला क्या कह रहा है कि एज ट्रस्ट ग्रोज द डैश दैट प्रिवेंट। अब यहां पर देखिए कि प्रिवेंट, इस शब्द को गौर से देखिएगा, यही आपको शब्द चुनने में मदद करेगा। क्या कह रहा है? एज ट्रस्ट ग्रोज डैश दैट प्रिवेंट डैश एंड ओपननेस लेसन। और लेसन का मतलब क्या होता है? यहां पर कम होने से होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सीरियसनेस, बिलीव्स, बैरियर्स, मास्क एंड चेन्स। अब देखिए यहां पर बिलीव्स तो होगा नहीं क्योंकि उसका प्रिवेंट के बात आएगी नहीं, सीरियसनेस भी उतना बेहतर नहीं है। अब सबसे बेहतर जो है बैरियर्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हर रिश्ता जैसे ही ट्रस्ट बढ़ता है तो कुछ बैरियर भी अपने साथ वो लाता है। और क्या कह रहा है कि एज ट्रस्ट ग्रोज द बैरियर्स दैट प्रिवेंट। अब यहां पर क्या हो गया कि बैरियर्स मेरा जो है यहां पर आंसर हो जाएगा, न मास्क होगा न चेन्स होगा, सीरियसनेस और बिलीव्स तो है ही नहीं वहां पर, तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा? बैरियर्स। एज ट्रस्ट ग्रोज द बैरियर्स दैट प्रिवेंट। ठीक है, अब प्रिवेंट का क्या होता है? अब आगे देखिए ओपननेस लेसन। यहां पर क्या होता है? खुलापन कम हो जाता है, उसका सेंस कह रहा है, लेसन का मतलब कम होना। तो देखिए इसका मतलब होता है दंभ से, स्नोबरी का मतलब होता है दंभ से। ठीक है, ईगो का मतलब भी जानते हैं, अभिमान से होता है। ब्रेसनेस का मतलब होता है ढिठाई से। ठीक है, ढीठ होने के सेंस में है ना, अभिमानी के सेंस में ले सकते हैं। बॉस्ट का मतलब होता है डिंग मारने से, डिंग हाँकने से, है ना, डिंग मारना या डिंग हाँकना, इस सेंस में आएगा। और कैंडर, मुझे लिख करके बताइएगा कि ये शब्द आप लिस्ट में पढ़ें या नहीं पढ़ें। इसका मतलब होता है स्पष्टवादिता। ठीक है, क्या हो जाता है इसका मतलब? स्पष्ट
वादिता। तो देखिए यहां पर क्या आ गया कि इसमें इसकी बात ही नहीं कह रहा कि दैट प्रिवेंट्स डैश, जैसे ही बैरियर आएगा ये नहीं, सबसे बेहतर है कि स्पष्ट वादिता कम हो जाएगी। जैसे ही वहां पर बैरियर आएगा दैट प्रिवेंट्स कैंडर, और तब जाकर के ये मीनिंग सेम देगा ना, ओपननेस लेसन। आप इसमें से किसी एक को अगर डाल भी देते हैं तो आगे वाला मीनिंग नहीं आएगा, है ना। ये क्या कह रहा है कि दैट प्रिवेंट कैंडर, वो उसको रोक देता है, स्पष्टवादिता को रोकता है, प्रिवेंट करता है, एंड ओपननेस लेसन, और वहां पर ओपननेस क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि पीपल बिकम मोर एक्सप्रेसिव, इंपल्सिव, फ्रैंक एंड डैश। ठीक है, देयर कम्युनिकेशन इज एफिशिएंट एंड क्लियर। अब यहां पर देखिए कि प्रोजेक्टिव का मतलब होता है कुछ भी प्रोजेक्शन के आधार पर उसको आगे बढ़ाने वाला, कुछ सोच विचार करके रिश्ते के बारे में वो प्रोजेक्ट कर लेने के सेंस में। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज से, ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज से। पायस का मतलब होता है पवित्र से, ठीक है, पायस का मतलब होता है पवित्र से। उसके बाद देखिए कैवेलियर्स का मतलब होता है लापरवाह से, इसका क्या मतलब होता है, लापरवाह से। और कैलस का मतलब होता है संवेदनहीन या टस से मस ना होने वाला, संवेदनहीन या टस से मस ना होने वाला। तो हम यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है कि पीपल बिकम मोर एक्सप्रेसिव। जब ये होता है तो लोग अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं, फ्रैंक हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। अब देखिए इस बात को, इसको चुनने का रीजन एक और है, ये तो पायस होगा नहीं, कैवेलियर्स आएगा नहीं, कैलस आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कम्युनिकेशन इज एफिशिएंट एंड क्लियर। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सहज नहीं होंगे, स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा, पीपल बिकम मोर एक्सप्रेसिव, इंपल्सिव, फ्रैंक एंड स्पॉन्टेनियस, देयर कम्युनिकेशन इज एफिशिएंट एंड क्लियर। तो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो यहां मेरा जो 4 नंबर का आंसर आया वो ई आया, 5वें का जो आंसर आया वो आ गया आपका सी, 6ठे का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ई, और जो 7वें का आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी। तो मेरा इस पेज पर जो पहला का आंसर है वो है बी, दूसरे का है ई, तीसरे का है ए, चौथे का है ई, 5वें का है सी, 6ठे का है ई, और 7वें का है बी। चले अगले पेज पर बढ़े। अगला सवाल कह रहा है दे रिस्क डैश एंड कन्फ्रंटेशन ओपनिंग द डोर्स, है ना, कन्फ्रंट करना मतलब सामना करना, डोर्स टू डीपर कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट। देखिए जब हम खुल करके बात करते हैं, किसी चीज के लिए कन्फ्रंट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो क्या हो जाता है कि डोर्स टू डीपर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, डीपर हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, कमिटमेंट बढ़ जाता है। तो देखिए यहां पर कंफ्लिक्ट का मतलब है विवाद से, और परसुएसिवनेस का मतलब है प्रभावपूर्णता से। किससे है, प्रभावपूर्णता से है। डेडिकेशन का मतलब जानते ही हैं, समर्पण से है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव से, है ना, क्या होता है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव से। जेलसी का मतलब जानते हैं, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। स्पष्ट हमको दिख रहा है कि दे रिस्क कॉन्फ्लिक्ट, है ना, दे रिस्क कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन, ओपनिंग द डोर्स डीपर कम्युनिकेशन, टू डीपर कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट। तो यहां पर मेरा जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कॉन्फ्लिक्ट। सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, सबसे बेहतर है। आगे आ जाइए, कह रहा है कंजेशन एंड डेसलेशन। और फिर यहां पर कमी होने की बात हो रही है। ये जो है परवेसिवनेस, इसका मतलब होता है व्यापकता, है ना, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, कंजेशन और व्यापकता खत्म हो जाएगा, यहां पर बाउंड्रीज नहीं होगा। स्लगिशनेस का मतलब होता है सुस्ती से, है ना, स्लगिशनेस का मतलब क्या होता है, सुस्ती से आ जाता है, ठीक है। ब्लॉकिंग और इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह से। तो देखिए मिलता जुलता जो शब्द है वो मेरा यही है, ब्लॉकिंग। कि कंजेशन मतलब है कि बातचीत हो रही है, रिश्तों में जो है वो थोड़ी बहुत रुकावट है, तो उसको कह सकते हैं आप कंजेशन। और ब्लॉकिंग कहने का मतलब है पूरी तरह से। तो क्या कहता है कि ये जो होता है ना, कंजेशन एंड ब्लॉकिंग, ये कम हो जाता है। तो कंजेशन एंड ब्लॉकिंग लेशन। तो यहां पर इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका डी। कह रहा द फ्लो ऑफ डेटा इज ओपन एंड डैश। देखिए अनोनिमस का मतलब होता है एक मत, ये जो वर्ड है अनोनिमस, इसका मतलब होता है एक मत। अनक्रिटिकल का मतलब है जो क्रिटिकल नहीं हो। इसका देखिए, इसका जो है अनइनहेबिटेड का मतलब होता है निर्जन, जहां पर कोई आवास ना हो। अनकैनी का मतलब होता है विलक्षण, और अनयूजुअल जानते ही हैं, जो यूजुअल ना हो। तो यहां पर सबसे बेहतर है अनक्रिटिकल, है ना, किसी तरह कोई क्रिटिकल नहीं। द फ्लो ऑफ डेटा इज ओपन एंड अनक्रिटिकल, मतलब है कि जब भी उसमें कोई बातचीत होगी, किसी भी तरीका का रिलेशन होगा, तो ये सारी चीजें जब होगी वहां पर, तो जो भी बातचीत होगी, जो भी डेटा जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा,
सारी चीजें खुल जाएंगी और वो अनक्रिटिकल हो जाएंगी। तो इसलिए इसका जो आंसर है बी है। तो 8वें का हो गया ए, 9वें का हो गया डी और 10वें का हो गया बी। देख लीजिए, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन जिसमें हमने ये 10 क्वेश्चन वाले क्लोज टेस्ट को आपके सामने रखा, आपने मेरे साथ सॉल्व किया, साथ में एक्सप्लेनेशन को देख करके अच्छी तरह से समझ लिया। उम्मीद तो ये है कि आपने 10 आउट ऑफ 10 हासिल किया होगा। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ज़रूर। साथ में ये भी बताइएगा कि क्या इसके एक्सप्लेनेशन मेथड में कोई बदलाव करना है, आपको कहीं पर परेशानी होती है तो मैं उस बात को जानना चाहता हूं ताकि और मैं बेहतर तरीके से कर सकूं। उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने हम फिर एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, उसे जोर शोर से जारी रखें, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।